दिन पर्यंत चौपाइयों की धुन चलती रही। पूरे यात्रा होगी, शोभा यात्रा में सब लोग सम्मिलित होइएगा। माई भाई बहन, इतना इतिहास रच दीजिए शोभा यात्रा में कि यह दूर दूर तक संदेश जाए कि कर्णपुर का छोटा सा बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक सब भगवान की यात्रा में विदाई की तरफ चल रहे हैं। यह इतिहास रच देना है 2 मार्च को। इसके बाद फिर नारायण की कृपा होगी। दूर दूर से सोनभद्र की धरती से भी आए सुनील कुमार तिवारी अपनी सपत्नी, उनका नाम तो हमने रखा है वृंदावन धाम। ऐसे वृंदावन धाम के लिए एक बार स्वागत में ताली बज जाए। अच्छा, कमलेश्वर पत्नी है, कमलेश्वर पत्नी है, उनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। आइए कथा की तरफ चलते हुए आज थोड़ा सा झेल लीजिए हमको 10 मिनट मात्र। इसके बाद फिर आप कहेंगे तभी चलाएंगे। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सारा शोक भाग गया। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये। कर्णपुर वाले आज हर्षित हो गए क्योंकि राम जी राजा बनकर के बैठे थे। आज सुबह की झांकी का दर्शन किया होगा आप लोगों ने, नहीं कर पाए यूट्यूब खोल करके देख लेना, उसमें वो झांकी कैद है, उस झांकी का दर्शन कर लेना। दर्शन मात्र से हर्षित भय, मन हर्षित हो जाता है और शोक भाग जाता है। गए सब शोका। और रामचंद्र का वर्णन करने से क्या होता है कि रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। लेकिन यह किसकी कृपा से संभव हुआ? विश्वनाथ रमनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा पीड़ित तुम्हारी। विश्वनाथ रमनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा पीड़ित तुम्हारी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती धन जल जाने। तुम अवधर दानी, आरती जल जाने। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? एकदम समर्पित भक्ति होनी चाहिए। क्यों कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वामस्तमीश्वरम। भगवान राम जब राजा बने तो उनके राज्य में न एक रोगी था। जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर में खरा नहीं उतरा। कैरेक्टर अगर अपना बचा के रखा, बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। विजय कर्णपुरा ने 100 रुपये नारायण की सेवा में दिया है। पिंटू कर्णपुर 100 रुपये। थोड़ा सा मस्ती जब ही आती है तभी जो है पस्ती भी आ जाती है। जितू सिंह मिर्जापुर से 501 रुपए का योगदान यज्ञ नारायण की सेवा में। हर हर महादेव। शिवेंद्र दुबे जी ने भी 151 रुपए का योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समर्पण भगवान का, जब तक रावण ने अपने आप को समर्पित नहीं किया,
हे राम अंत में बोलना पड़ा, लेकिन सभी जानता था कि अगर मैं चला गया इस संसार से तो ये जो हमारे उत्पाती बच्चे हैं ये तहलका मचा देंगे। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, तिन जानो निश्चर सम प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। एकदम समर्पित भाव में आ जाए। यहाँ एक विषम परिस्थिति में बाली मरा पड़ा है, तारा का पति। विषम परिस्थिति है, मारने वाला ज्ञान दे रहा है पत्नी को, लेकिन यहाँ राम समझाना चाहते थे। तारा को समझ में आ गई बात कि अगर यही शरीर तेरा पति है जिसके लिए तू रो रही है, तो तेरे सामने पड़ा है, उठा ले इसको। इतने से ही ज्ञान हो गया कि शरीर के लिए मैं रो रही हूँ और जिसके लिए रो रही हूँ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान ने समझाया कि शरीर बदल दिया लेकिन वो आत्मा जिंदा है, उसका अनुभव करो, वो तुम्हारे साथ है। ये तुम शरीर के लिए तड़प रही हो इसलिए रुलाई आ रही है, खाली अनुभव करो, वो जीवात्मा तुम्हारे साथ है। ये शरीर नश्वर है, हमेशा स्थिर रहने वाला नहीं है। इतनी सी बात तारा को समझ में आ जाती है। और यहाँ भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाना ही नहीं चाहते, शांति दूत बन करके गए हैं, लेकिन जाते समय द्रौपदी ने अपना खुला बाल दिखा दिया था। इसका ध्यान करके करिए तब निर्णय करना। तो वहां ऐसी बात बोल देते थे कि दुर्योधन तिनक जाता था। अंत में कहना पड़ा स्वच्छत्वे नैवेदातव्यम बिना युद्धेन भारत। हे भारत, हे कृष्ण, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। आप बात करने आए हो। और दो बात ध्यान दे लेना, अगर कोई गांव कोई नगर सुरक्षित है तो साधु संतों की वजह से सुरक्षित है। जिस दिन से रावण जब ही विभीषण त्यागा उसी दिन से रावण अभागा हो गया। विभीषण जैसे संत का त्याग कर दिया रावण ने जिस दिन से, उसी दिन से अभागा नाम में गिनती होने लगी। और दुर्योधन ने काका विदुर जी का त्याग कर दिया था, उसी दिन से वहां का विनाश होना शुरू हो गया दुर्योधन के खानदान का। साधु संतों की सेवा से, उनकी शुश्रूषा से, उनकी आज्ञा से देश गांव घर परिवार सब सुरक्षित रहता है, उनकी तपस्या से सुरक्षित रहता है। आप भले पीठ पीछे गाली दो, लेकिन वो जो तपस्या करता है उसके तप बल से, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। तप बल से वह सुरक्षित रहता है। आज द्रौपदी दिखा रही है अपना बाल, और जो द्रौपदी के ऊपर विपत्ति पड़ी तो उस समय समर्पित भाव से जाना पड़ा शरण में। पहले सभी बैठे हुए सभासदों को और देखा द्रौपदी ने, लेकिन कोई निहार नहीं रहा है, कोई द्रौपदी की सहायता करने वाला नहीं है। भगवान राम ने धनुष यज्ञ को भंग किया, इसलिए किया कि ऐसी परंपरा को नष्ट कर देनी चाहिए जहां एक दुल्हन को पाने के लिए 10-10 हजार दूल्हे लाइन में लगे। ऐसी परंपरा हमारे समाज में नहीं चाहिए। आज भगवान बुद्ध, ये भगवान बुद्ध हो चाहे कृष्ण भगवान रहे हो, इन्होंने भगवान होकर के वेद के विरुद्ध लीला करके दिखाया कि भगवान ही क्यों न हो, जो वेद के विरुद्ध आचरण करेगा उसको जनता नहीं मानेगी, खारिज कर देगी। इसलिए वहां यहाँ पर भगवान लोगों ने जगह जगह पे समय समय पर अवतार लेकर के यह दर्शाया है कि आप कितने बड़े क्यों न हो जाओ, लेकिन अपने वैदिक आचरण से अगर भ्रष्ट हो गए तो कोई मानने वाला नहीं होगा। आज भगवान कृष्ण भी ऐसी सभा का विनाश करना चाहते हैं जिस सभा में बड़े बड़े अमलात्मा गुलात्मा महात्मा बैठे हैं और वहां एक स्त्री की लाज जा रही है।
ऐसे समय पर जब सारे मनुष्यों से कह करके द्रौपदी हार गई, तब एक नैहर का सहारा मिला, बनाए गए रिश्ते का सहारा मिला। द्रौपदी को समर्पण का झलक देख लेना कि जब एकदम आहत हो गई, हाथ उठा दिया। इसलिए हर हर महादेव पर माताओं को हाथ नहीं उठाना चाहिए। एकदम समर्पित भाव से हो गई, हाथ उठा दिया, पुकारा, रक्षा करो द्वारिका नाथ। लेकिन भगवान का आसन डोला। जब जैसे ही दुशासन ने हाथ लगाया द्रौपदी को, तो द्रौपदी बोल उठी, एक खैची दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारा जो वो सोनी पई है। खैची दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारा जो वो सोनी पई है। इतना आत्मविश्वास था किसके ऊपर? अपने भैया के ऊपर। कहा ये ससुराल वाले तो अंधे हो गए हैं, सब के सब अंधे हो गए हैं। जिस सभा का राजा ही अंधा हो, धृतराष्ट्र, उस सभा के आंख वाले भी अंधे ही गिने जाते हैं। इसलिए अंधी सभा में लाज बचने वाली नहीं है। आज नैहर का सहारा लेना पड़ेगा। तो कैंची दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारा जो वो सोनी पई है। भौजी की गोद में हुई है तबो, विश्वास हमें हरी नहीं भूली है। भौजी की गोद में हुई है तबो, विश्वास हमें हरी नहीं भूली है। भैया पर इतना विश्वास था कि हमारे भैया अगर निजी जिंदगी में भी होंगे तो मेरी आवाज सुन करके दौड़े चले आएंगे। तेरा सुने न तो देर लगे, रैया में कतों तीर ना रही पई है। नार नदी बन ताक तेरे, गिरना बन के वीर ना चली है। नार नदी बन ताक तेरे, गिरना बन के वीर ना चली है। इतना आत्मविश्वास जग गया कि अगर मेरे भैया के कान में आवाज गई तो नार नदी बन ताकत रे, गिरना बन के बिरना चली हैं। एक क्षण भी भगवान रुकने वाले नहीं है, हमारे भैया नहीं रुकने वाले हैं। कि भौजी की गोद में हुई है तब, विश्वास हमें हरी नहीं भूली है। आने में देर लगने लगी तो द्रौपदी माता ने उलाहना देना शुरू कर दिया। कहा कि जब मेरी लाज चली जाएगी कन्हैया कृष्ण, मेरी लाज चली जाएगी तो तू आकर के करेगा क्या? थोड़ा सा गुस्सा दिखा रही है कि तू बहिनी बहिनी कहबा, तोहरी ओरिया हम काट बनाई। तू बहिनी बहिनी कहबा, तोहरी ओरिया हम काट बनाई। और माघ में लैकी चढ़ी आईबा, गठरी सरी जाई पे खोल बनाई। ये कितना प्राकृतिक उदाहरण दिया कि अगर आप माघ महीने में खिचड़ी लेकर के आएंगे, गठरी सर जाएगी, लेकिन मैं खोलने वाली नहीं हूँ। उलाहना देख रहे कि तू बहिनी बहिनी कहबा, तोहरी ओरिया हम काट बनाई। माघ में लैकी चढ़ी आईबा, गठरी सरी जाई पे खोल बनाई। और क्या? सावन में तो है बांधे बरे, जरई तेरी ताल में बोर बनाई। सावन में तो है बांधे बरे, जरई तेरी ताल में बोर बनाई। इतने में पुकार सुन करके भगवान कृष्ण को थोड़ी सी कान में आवाज गई, और उस समय वास्तव में भौजी के गोद में ही भगवान थे। और उसी बात को द्रौपदी माता जान जाती हैं कि तो भौजी की गोद में हुई तब, विश्वास हमें हरी नहीं भूली है। वहाँ उस समय मेरी भौजी भी प्रश्न नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान आ जाते हैं और साड़ी की अंबार लगा देते हैं। साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है, साड़ी की नारी के किनारी की साड़ी है। एकदम ऐसे दृश्य में पता ही नहीं चला कि नारी साड़ी की है कि साड़ी नारी की है। इतना साड़ी बढ़ा दिया
मात्र एक टुकड़े के बदले कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी की सारी है कि सारी की नारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है। साड़ी बढ़ा दिया। आज ये बहनों को जब हम लोग 200 रुपए की साड़ी विदाई में देते हैं ना, तो ये 2000 जगह बोली ना, ये आशीर्वाद है। 200 जगह दिखाएंगे ये हमारे भैया की साड़ी है। और यार और जीजा लोग कटरो करें कि नैया एक साड़ी का लोग पहने तो ना हमारे भैया के। लेकिन इस साड़ी लोगों को अगर 2000 का सूट दिया जाए तो क्या जीजा इतना कमाता देने के लिए। साड़ी है, प्रेम है, आशीर्वाद है। ऐसा समर्पण भगवान के प्रति हो जाए तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। कई उदाहरण दिया है कि द्रौपदी ने पूछा था कि जब हमारा स्वयंवर हो रहा था कृष्ण, उस समय आपने ऐसा क्यों किया। कहा कि जब कर्ण धनुष उठाया वो उस सभा में मैं बैठा था, उस समय तुम्हारा भरोसा कहाँ चला गया था। मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं हुआ कि जिस सभा में कृष्ण कन्हैया बैठा हो वहां पर तुम्हारी रक्षा होगी। लेकिन तुम पहले बोल पड़ी कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, इसलिए तुम्हें दंड मिला। और आज इसी तरीके के समर्पण से भगवान हम पानी दे देना, यह आतिथ्य सत्कार आने वाले को घर में जो आया वो अग्नि के रूप में आता है। अगर उसको गरम गरम चाय, गरम गरम दूध पिला दिया तो अपना संताप छोड़ करके चला जाता है, उस घर में कलह मच जाती है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है आने वाले को पहले मीठा पानी दिया जाए। आतिथ्यं शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे धन्यो गृहस्थाश्रमः। आज बाबा आज रामचंद्र जी अपने परिवार के साथ राजा बने तो गृहस्थ की शिक्षा दे रहे हैं कि आतिथ्यम शिव पूजनम, आने वाले अतिथि का सत्कार तत्काल होना चाहिए। मीठा और पानी से, गुड़ पानी से, बिस्किट पानी से नहीं। बिस्कुट तो वो है जिसमें कूट कूट करके विष भरा गया हो, और आज उसी से हम लोग नाश्ता शुरू करते हैं। तो अमृत कहाँ से निकलेगा जब विष का नाश्ता किया हो। इसलिए अमृत की वर्षा होनी चाहिए। और आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, जिस घर में प्रतिदिन बाबा शिव की पूजा होती हो, गणेश कार्तिकेय माता पार्वती नंदी और नाग सर्प भी सबकी पूजा हुई है। क्यों कि बाबा शिव का परिवार एक ऐसा परिवार है जहां कोई मेल नहीं है, बेमेल परिवार है। माता राज राजेश्वरी गौरांगना और बाबा शिव सांवले वर्ग के, लेकिन कोई मेल नहीं है, फिर भी मेल बना के रहते हैं। और बाबा के गले में सांप, सांप को खाने वाला गरुड़ का वाहन, कार्तिकेय का वाहन गरुड़, इतना कट्टर दुश्मनी। माता की सवारी शेर, बाबा की सवारी बैल, शेर बैल को खाने वाला, इतनी कट्टर दुश्मनी है कि नहीं। ऐसे परिवार में गणेश जी की सवारी चूहा, सांप चूहे को खाने वाला, जो एक दूसरे का आहार हो। ऐसे आहार के रहते हुए भी व्यवहारिक जगत में सब दुश्मनी मिटा करके एक साथ शिव परिवार रहता है। इसलिए आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिन मिष्ठान्न पानम गृहे धन्यो गृहस्थाश्रमः। जिस घर में प्रतिदिन बाबा शिव की पूजा होती हो उस घर में संतुलन बना रहता है। क्योंकि घर में गृहस्थ आश्रम में भाई भाई को नहीं देखना चाहता, पति पत्नी को नहीं देखना चाहता, पिता पुत्र को नहीं देखना चाहता। लेकिन ये बाबा शिव की कृपा से संभव है कि सब एक दूसरे को देखें। जैसे यहाँ राम जी राजा बने, आज पूरे गांव वाले, पूरे करनपुर वाले सब एक दूसरे को देखना चाहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। इसलिए आज राम राजा बने, सब देखना चाहते हैं उन्हें। और अगर प्रत्येक वर्ष आप लोग यज्ञ नारायण को देखना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तरीके से ताली बजा करके समर्थन कर दें। यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हो जाएगा और प्रत्येक वर्ष ऐसे ही भंडारा चलता रहेगा, चकाचक एकदम।
और आइए आज आप लोगों से इस यज्ञ के माध्यम से विदाई लेते हुए हम लोग ये आपका बालक आपके सामने बोलने का साहस किया। अगर इस साहस में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं व्यासपीठ से क्षमा मांगता हूँ। और अगर त्रुटि भी हो गई हो तो आप लोगों का ये समर्थन हो कि ये यज्ञ कराने की जो गलती आपने किया है ऐसी गलती बार बार करते रहिए। इसलिए आपको समर्पित करता हूं यज्ञ को, यज्ञ नारायण को, कि ये माला टूटनी नहीं चाहिए। कौन सी माला? प्रेम की माला। ये चेहरा बदलना नहीं चाहिए, ये ऐसे ही बना रहे, तभी उत्तरोत्तर आगे वृद्धि होती रहेगी। अपने चेहरे नयो रोज बदला करें, अपने चेहरे नयो रोज बदला करें। इसकी नजर से उतर जाएंगे। जिसको आप सुबह शाम देखते हो, बिना उसको देखे बाल झाड़ नहीं सकते, टीका लगा नहीं सकते, सिंदूर पहन नहीं सकते, उसकी नजर से अपने चेहरे नयो रोज बदला करें, अपने चेहरे नयो रोज बदला करें। आईने की नजर से उतर जाएंगे, आईने की नजर से उतर जाएंगे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। गीत जिस दिन। और संतों ने क्या कहा कि आदमी के ये जहरीले जो सांप होते हैं, पिच्छी गुजर होते हैं, उनसे तो राहत है, लेकिन अगर कोई आदमी जहरीला हो जाए उससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो आदमी के जहर का असर देखिए, आदमी के जहर का असर देखिए, सांप भी गांव से अब शहर जाएंगे, सांप भी गांव से अब शहर जाएंगे। जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिछड़ जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिछड़ जाएंगे। गीत जिस दिन। और अंतिम पंक्ति आपके लिए समर्पित है, क्योंकि व्यास लोगों का काम होता है जैसे बादल, समुद्र का पानी खारा होता है और बादल उसको उठा करके मीठा बना करके हमारे आप तक पहुंचा देता है, बरसा देता है। वही शास्त्र पुराणों से शब्दों को निकाल करके हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे जहर को निकाल करके अमृत की बदल बना आप ही के वरना चले जाएंगे आदमी के। जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। जिस दिन। तो ये मोहब्बत की गीत मरनी नहीं चाहिए। ये शरीर रहे या न रहे, लेकिन जो अलख करणपुर में जगह है, ये अलख जलते रहना चाहिए, जगते रहना चाहिए और जगाते रहना चाहिए। सब लोग एक होकर के आइए भगवान की शरण में उनसे प्रार्थना करते हैं। जगदीश इधर देखो तो जरा, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। जगदीश इधर देखो तो जरा, भगवान के शरण में अपने आप को समर्पित करके फिर आरती
प्रसाद वितरण भंडारा का प्रसाद कल भी 10 बजे से भंडारा चलता रहेगा शाम तक, और 9 बजे शाम को 5 बजे से मंटू मिश्रा जी का कार्यक्रम होगा भजन संध्या का। इसी मंच पे सब लोग पहले की तरह आते रहिएगा, निमंत्रण का इंतजार मत करिएगा। यज्ञ नारायण का निमंत्रण है, यज्ञ नारायण का भंडारा है, महाभंडारा कल होगा। ताली बता दीजिए भंडारे के लिए। जगदीश इधर देखो तो जरा, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। जगदीश इधर देखो तो जरा, दुनिया का मारा हूँ, भगवान दुख दर्द सुनाने आया हूँ। दुनिया का मारा हूँ, भगवान दुख दर्द सुनाने आया हूँ। जगदीश इधर देखो तो जरा, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। जगदीश इधर देखो तो जरा, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। जब से इस दुनिया में आया तो करे बहुत ही खाया हूँ। जब से दुनिया में आया तो करे बहुत ही खाया हूँ। दुनिया ने मुझे ठुकराय दिया, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। दुनिया ने मुझे ठुकराय दिया, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। जगदीश इधर देखो तो जरा, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। जगदीश इधर देखो तो जरा, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। दुनिया का मारा हूँ, भगवान दुख दर्द सुनाने आया हूँ। दुनिया का मारा हूँ, भगवान दुख दर्द सुनाने आया हूँ। है संकट मोचन नाम तेरा, भक्तों के संकट हरते हो। है संकट मोचन नाम तेरा, भक्तों के संकट हरते हो। है संकट मोचन नाम तेरा, भक्तों के संकट हरते हो। नाम तेरा, भक्तों के संकट हरते हो। अपने भी देर क्यों देर लगा, विनय सुनाने आया हूँ। अपने भी देर क्यों देर लगी, विनय सुनाने आया हूँ। जगदीश इधर देखो तो जरा, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। जगदीश इधर देखो तो जरा, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। घट घट के तुम सब जानते हो, प्रभु तुमसे कुछ भी छिपा नहीं। घट घट के तुम सब जानते हो, प्रभु तुमसे कुछ भी छिपा नहीं। क्षमा रूप अब क्षमा करो, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। क्षमा रूप अब क्षमा करो, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। जगदीश इधर देखो तो जरा, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। जगदीश इधर देखो तो जरा, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। दुनिया का मारा हूँ, भगवान दुख दर्द सुनाने आया हूँ। दुनिया का मारा हूँ, भगवान दुख दर्द सुनाने आया। अंतिम पंक्ति में अपने लिए प्रार्थना करने सब लोग समर्पित हो जाए भगवान की शरण में। मैं बहुत बड़ा
बड़ा अपराधी हूँ, प्रभु पतित उद्धारण नाम तेरा। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, प्रभु पतित उद्धारण नाम तेरा। अब क्षमा करो, अब क्षमा करो, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। अब क्षमा करो, अब क्षमा करो, मैं शीश झुकाने आया हूँ। जगदीश इधर देखो तो जरा, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। जगदीश इधर देखो तो जरा, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। माता मारा ओ भगवत दुख दर्द सुनाने आया हूँ। माता मारा ओ भगवत दुख दर्द सुनाने आया हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए आरती किया जाए। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पुनः जय श्री राम जी की कृपा होगी। कल से चौपाइयों की गूंज करी सियावर की, कभी भर की आरती करिए सियावर की। अति ताजे दाल पीत अम्बर अति ताजे, मुख निरखत शारद शशि लागे। तिलक तिलक पालन पर राजे, तिलक पालन पर राजे। कुमकुम केशर की आरती करिए सियावर की। कुमकुम केसर की आरती करिए सियावर की। शीश फूल कुंडल छलकत है, शीश फूल कुंडल छलकत है। चंद्रहार मोती हलकत है, चंद्रहार मोती हलकत है। कर की छवि झलकत आरती करिए सियावर की। जगमग दिनकर की आरती करिए सियावर की। अभिषेक छवि भर की आरती करिए सियावर की। अभिषेक छवि भर की आरती करिए सियावर की। वन में अतिथ लगाई, वन में अतिथ लगाई। आसन कछु कर जाए, आसन कछु कर जाए। चितवन की अति अति सुखदाई, की कभी अति सुखदाई। मन पर की आरती करिए सियावर की। मन पर की आरती करिए सियावर की। छवि भर की आरती करिए सियावर की। छवि भर की आरती करिए सियावर की। सिंहासन पर
राधे